बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। ऐसे अफराद जो जांच पड़ताल में थे, जिनको यही इंतज़ार था कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में उन्हें कब अहल किया जाएगा और कब तक उनकी किस्तें जारी होंगी, तो अब उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि जाँच पड़ताल वालों की पेमेंट्स जारी करने का फैसला भी हो चुका है। लेकिन ये भी समझना होगा कि कौन से लोग जो जाँच पड़ताल में हैं उनकी पेमेंट्स जारी होंगी और कौन से लोगों की नहीं होगी। पहले तो ये होता था कि ख़वातीन सिर्फ बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती थी, लेकिन अब मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि बच्चों के वज़ैफ जिन लोगों के अभी तक रुके हुए हैं या कोई सिंगल किस्त जारी की गई है, वैसे तो डबल किस्त मिलनी थी, सिर्फ सिंगल किस्त दी गई है, तो उन लोगों के हवाले से भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही है। वीडियो मुख्तसर है लेकिन बहुत अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं या इन तमाम तर अहम तरीन मालूमात को जानना चाहते हैं। तो तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जाँच पड़ताल वालों के हवाले से। यकीनन अवाम जब अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसके बाद 6 माह का अरसा होता है उनके इंतजार का, और 6 माह के अंदर ही बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से उन्हें कन्फर्मेशन मैसेजेस मसूल होते हैं और ये 6 माह का अरसा जांच पड़ताल में गुजारा जाता है। इसी तरह पिछले 6 माह से जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी, उन लोगों में यही परेशानी जन्म ले रही थी कि हमारे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, हमको इस प्रोग्राम के लिए अहल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से बिग अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने पिछले साल मतलब 2023 की अगस्त के महीने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन या नया सर्वे करवा रखा है, उनमें से 50 से 60% लोगों के पैसे आना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपने भी पिछले 6 माह और अगस्त से पहले अपना डायनामिक सर्वे या अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो अभी से आप 8171 वेब पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। वहां पर भी हो सकता है आपको अहल बताया जा रहा हो। अगर वहां पर अभी तक आपका स्टेटस तब्दील नहीं हुआ और जांच पड़ताल में है, तो फिर आपको अपने करीबी BISP की अदायगी मराकज़ जाना होगा। वहां से आप अपना अकाउंट भी चेक करवा सकते हैं। वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपकी पेमेंट्स आई होंगी तो वो आप बआसानी हासिल भी कर पाएंगे। 8171 वेब पोर्टल पर काफी सारे लोगों की जांच पड़ताल बताई जा रही है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने पेमेंट्स भी ले चुके हैं। तो ऐसे तमाम लोगों की पहली से माही किस्त 8500 रुपए पर मुश्तमिल है। तो आप भी अपना अकाउंट चेक करवाइए, अगर आप अहल होंगे तो आपको भी 8500 रुपए की किस्त अदा की जाएगी। इसी तरह दूसरी बड़ी अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि इस नए साल के आगाज से पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिर्फ खवातीन ही अपना NSR सर्वे या नई रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन शादीशुदा मर्द हजरात को भी ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि अगर वो अपनी फैमिली को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनवाना चाहता है तो वो मर्द भी अपना नया NSR सर्वे या नई रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इस नई अपडेट को मजीद आसान अल्फाज में आपको बताते चलें कि इस नई अपडेट से पहले सिर्फ शादीशुदा खातून ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी और उसी को ही कफालत प्रोग्राम की जानिब से पेमेंट्स दी जाती थी। लेकिन अब उसी शादीशुदा जोड़े से चाहे वो खातून अपना सर्वे करवाए या फिर वो मर्द अपना सर्वे करवाए, तो उस खातून को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल करार दिया जा सकता है। यानी कोई भी शादीशुदा ऐसा जोड़ा जिन्होंने अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और अब रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो उनमें से एक चाहे शोहर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए या फिर बीवी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, उनमें से जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके बाद अहलियत का तयन करने के बाद खातून को ही BISP कफालत प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब पैसे खातून को ही मिलेंगे, लेकिन अब इख्तियार मर्द को भी दे दिया गया है कि वो भी अपनी बीवी की जगह अपना NSR सर्वे करवा सकता है। तो इस हवाले से भी आपको आसानी से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो तीसरी बड़ी अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि बच्चों के वज़ाइफ में से काफी सारे लोगों की डबल किस्त की बजाय सिंगल किस्त जारी की गई है। वैसे तमाम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये अपडेट आई है कि 31 जनवरी से पहले तमाम लोगों के बच्चों के वज़ाइफ की किस्तें जारी कर दी जाएंगी। तो इसमें जिन लोगों की सिंगल किस्त आई थी वो भी 31 जनवरी तक डबल किस्त की सूरत में आपके अकाउंट्स में मौजूद होगी, तो वो आप ले सकेंगे। यानी इससे पहले जो लोग अपनी सिंगल किस्त ले चुके हैं तो उनकी नई किस्त आ जाएगी और वो अपने करीबी अदायगी मराकज़ से अपनी ये पेमेंट्स ले पाएंगे। इसी तरह ये भी आपको बताते चलें कि अगर 31 जनवरी तक भी आपके बच्चों के वज़ाइफ की डबल किस्त की बजाय सिर्फ सिंगल किस्त ही जारी होती है और एक किस्त रोक दी जाती है, तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रुकी हुई किस्त इसी साल के मार्च के महीने में आने वाली नई किस्तों के साथ अदा की
जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चलें कि काफी सारे लोगों को अभी तक ये इल्म भी नहीं है कि बच्चों को कितने पैसे मिलते हैं, बच्चों के वज़ाइफ किस क्लास के लिए कितने होते हैं। इस हवाले से आपको वाज़े तौर पर बताते चलें कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशरीज अपने स्कूल पढ़ने वाले बच्चों का इंदराज तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में करवा सकती हैं और तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में शमूलियत पर हर सहमाई यानी हर 3 महीने बाद किस्तें जारी की जाती हैं, जिसमें बच्चों के वज़ाइफ उनकी क्लास के मुताबिक उनको फराहम कर दिए जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में शमूलियत पर हर सहमाही में पहली से 5वीं जमात तक के बच्चे को 1500 रुपए और बच्ची को 2000 रुपए दिए जाएंगे। 6ठी से 10वीं जमात तक के बच्चे को हर 3 महीने बाद 2500 रुपए और बच्ची को 3000 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह 11वीं और 12वीं जमात के तुलबा को हर 3 महीने बाद 3500 रुपए और तालबात को 4000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसी तरह पहली अदायगी बच्चे के स्कूल में दाखिले पर की जाती है। इसके बाद हर 3 माह बाद स्कूल में 70% हाजिरी यकीनी बनाने पर अदायगी की जाती है। 5वीं क्लास पास करने पर बच्चियों को 3000 रुपए का बोनस भी अदा किया जाता है। तो अब आपको ये भी समझ आ चुकी होगी कि किस क्लास के बच्चे को कितना वजीफा जारी किया जाता है और बच्चियों को कितना वजीफा दिया जाता है। इसी तरह अब आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं कि आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे किस क्लास में हैं और उनका कितना वजीफा जारी होता है। अक्सर काफी सारे लोगों को इल्म ना होने की वजह से उनके वज़ाइफ की कटौती की जाती है, जिसके बावजूद वो बस यही समझते हैं कि हमारे इतने ही पैसे थे जो हमें दिए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको सबसे पहले ये जांच परख लेना है कि आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे किस क्लास में हैं, उनका कितना वजीफा होगा और इस बार आपको कितना मिलेगा। ये बार बार बताने का एक ही मकसद है कि आप अपने हक को हासिल करने के लिए ये मुकम्मल छानबीन करें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपका हक तल्फ होता रहेगा और ये जो फ्रॉडी एजेंट्स होते हैं ये आपके पेमेंट्स चुरा लेते हैं। अब इनसे आपने खुद बचना है। हमारा मकसद है आपको हकीकत से आगाह करना और आपको मुकम्मल तफसीलात देना कि आपको किस इमदादी प्रोग्राम से कितनी इमदाद मिल सकती है। अच्छा, ये भी जान लें कि अगर आपने बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में अपने बच्चों का इंदराज करवाया हुआ है, चाहे वो किसी भी क्लास में से हैं और वो स्कूल बाकायदगी से नहीं जाते, उनकी स्कूल हाजिरी जो है 70% से कम रहती है, तो फिर भी उनको इस इमदादी प्रोग्राम से इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप अपने बच्चों का इंदराज तालीमी वज़ाइफ में करवा लेते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे उन्हें स्कूल भेजा करें, ताकि उनकी स्कूल हाजिरी 70% से ज़्यादा रहे और उनका वजीफा बंद ना किया जाए। अगर इसी तरह वो 3-4 किस्तें इसी तरह वो ड्रॉप कर देते हैं, मतलब वो स्कूल नहीं जाते, तो फिर उनको वैसे भी इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा, दोबारा शामिल भी नहीं किया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की गई हैं। मजीद अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं और आपने कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको 8171 से दोबारा सर्वे का मैसेज आया है या नहीं। तो हम आपके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे, उसके मुताबिक हम आपकी मजीद रहनुमाई कर सकेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।